जय श्री राम। दोस्तों, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें क्योंकि लक्ष्य ही सफलता देता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे तुला राशि जुलाई 2026। मैंने लिखा है 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। इसका क्या मतलब? कुंडली के 12 भाव होते हैं, कोई भाव छूटना नहीं चाहिए। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को ये वीडियो समर्पित है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 10th भाव कर्म और कैरियर के घर में गजलक्ष्मी योग में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है, जो 8th भाव के भी स्वामी। शुक्रदेव की स्थिति काफी हद तक बेहतर है। गजलक्ष्मी योग में बैठना राक्षसों के गुरु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन यह सब सुविधा 4 जुलाई तक है। 4 जुलाई को शुक्रदेव कुंडली के 11 लाभ भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे बैठे हैं तो भी अच्छे परिणाम देंगे, और यहाँ पर बैठने पर आपको विवेक से परिणाम लेना होगा, अपनी बुद्धि को प्रयोग करके उससे परिणाम लेना होगा। कैसे? यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी सोच को काफी हद तक बढ़िया रखना है। आदमी दिमाग से काम लेता है, और यहाँ पर बैठने के कारण दिमाग की स्थिति को बढ़िया करते हैं तो आदमी के फैसले सही होते हैं, और फैसले सही होते हैं तो सब कुछ सही होने में देर नहीं लगती है। लेकिन 4 जुलाई को आपकी कुंडली के 11 लाभ भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे। याद रहे, शुक्रदेव एक गुरु हैं, लेकिन सूर्यदेव भी ग्रहों के राजा हैं, और केतुदेव राक्षस वृत्ति के ग्रह हैं। और सूर्यदेव और केतुदेव के आपस में शत्रुता है, शुक्रदेव और सूर्यदेव के आपस में शत्रुता है। ऐसी स्थिति में यहां पर आने पर इस भाव को क्या कहते हैं? मनोकामना पूर्ण करने का भाव। लाभ का भाव भी बोलते हैं, 11 लाभ भाव। तो शुक्रदेव के यहाँ पे आने पर अगर आपको लाभ चाहिए तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जहां पे जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें। इसके लिए आपको विवेक से काम लेना है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे केतुदेव भी बैठे हैं, जो भटकाने का काम करते हैं, जो दिशाहीन करने का काम करते हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति से दूर करते हैं। लेकिन आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखें कि जहां पे जितना मिले लाभ उसको बचाने का ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर सोच समझ के काम करें तो स्थितियां काफी हद तक बेहतर रहेगी, क्योंकि लगन भाव के स्वामी है, तो इसका असर लगन पे आता है, और लगन से 11वां लाभ देता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन लेने की स्टाइल होगी तो ही लाभ मिलेगा, वरना केतुदेव आपके मन की स्थिति को भटका करके जो आपका लक्ष्य है उससे दूर करने में देर नहीं करें। कुंडली का 8th भाव भी शुक्रदेव का है, और शुक्रदेव के 8th भाव में मंगलदेव बैठे हैं। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंगलदेव के प्रभाव से 8th भाव में अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें। छोटी मोटी हारी बीमारी होती है तो उसका थोड़ा सावधानी से निदान करें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें, जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मंगलदेव का काम मुतावलापन का है। तो
तो गलत काम करने से बचें, सीधी लैंग्वेज में तो आपके लिए बेहतर है। धन के भाव के स्वामी जो कुंडली का दूसरा भाव होता है और सप्तम भाव होता है, धन के भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण, और मंगलदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव सॉरी मंगलदेव कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठे हैं, मंगलदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। तो धन के भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ने के कारण धन तो आएगा, धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? मंगलदेव की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ने के कारण और मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण आपको क्रोध को त्यागना होगा, अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन को दूर करना होगा, तो धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा। अगर आपका माइंड व्यर्थ की बातों की ओर ना जाएगा तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी, और पक्ष में रहेगी तो आपको उसका लाभ मिलेगा, तो धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों में मिठास आएगा, जो मतभेद और मनभेद है वो दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का जिन लोगों के विवाद है वो दूर होने की स्थिति का संकेत भी देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, जैसे कि सर हुआ, आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, मुंह हुआ, दांत हुआ, मसूड़ा हुआ, गर्दन के आगे पीछे हुआ, इसमें भी सुधार या ठीक होने की स्थिति के संकेत भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक बेहतर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और सप्तम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि 11 मई से 20 जून तक मंगलदेव यहीं बैठे थे, तब तो लाभ दिया, लेकिन अब तो दृष्टि पड़ी नहीं रही, ना देख रहे हैं ना बैठे हैं, निकल गए यहाँ से। तो व्यापार का भाव होता है सप्तम भाव, व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का, विवाह शादी संबंध का, और इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण आपको व्यापार के क्षेत्र में चतुर एवं चौकन्ना रहने की आवश्यकता पर जोर देता, जो भी करें सोच समझकर करने की आवश्यकता पर जोर देता। इसी प्रकार व्यापार या दाम्पत्य जीवन किसी भी प्रकार से क्रोध की भाषा में बात ना करें, जल्दबाजी या उतावलापन में निर्णय ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप का नुकसान करेंगे, अगर आप सोच समझ के करते हैं तो अपने आप को सेफ रखने में काफी हद तक ठीक रहेंगे। तो जल्दबाजी में कोई काम ना करें, व्यापार हो चाहे दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार जैसी स्थितियां पैदा न होने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी बहुत सारे लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। इसी प्रकार विवाह शादी संबंध के मामले में भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। कुंडली का तीसरा भाव और छठे भाव के स्वामी है कौन? देवगुरु बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? आपकी कुंडली के दसम भाव में। क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, गजलक्ष्मी योग में बैठे हैं, और गजलक्ष्मी योग तो 4 जुलाई तक ही है, लेकिन इसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होने के कारण और चंद्रमा के घर में होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है, जिसके कारण तीसरे भाव के परिणाम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ी मजबूती होगी। जो लोग पत्रकार हैं, जो लोग लेखन का काम करते हैं, जो लोग मीडिया संबंधी काम करते हैं, उन लोगों को जबरदस्त लाभ मिलने की स्थिति का आभास होता है। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा, योग भी बनेंगे या लाभ भी मिलेगा। यात्रा छोटी और मोटी योग तो बन रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव इसका होता है
खुशियों का होता है, माता का होता है, जायदाद का होता है, वान सुख की प्राप्ति का होता है। इस भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव है। और शनिदेव कुंडली के छठे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ये मामला ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि है और इस भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। कैसे होगा? देखिए, इस भाव की स्थितियों को आपको संभाल कर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ, क्योंकि इस भाव के स्वामी छठे भाव में बैठने से और देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से परिवार में कहीं न कहीं व्यवधान, परिवार के कारण तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। बुरा मत मानना, हकीकत बोलूंगा। तो परिवार को थोड़ा ध्यान रखें। परिवार के खुशियों में कमी रहेगी, तालमेल में कमी रहेगी, आपकी माता की सेहत कमजोर रहेगी, माता से संबंध कमजोर रहेंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने में थोड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है या संघर्ष करना पड़ सकता है। सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। लेना हो, बेचना हो, सब में सावधानी रखें। वाहन सुख की प्राप्ति में भी जरूरी है तो ही लाएं, अन्यथा टालने का प्रयास करें। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। जो लोग बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, बिल्डिंग का सामान बेचते हैं, उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। किसान भाइयों को भी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। इसका लाभ लेना है तो सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवम दृष्टि डालने के कारण छठे भाव के परिणाम बदलने का काम करें। यहाँ पर शनिदेव बैठे ना, शनिदेव बैठे हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है शनिदेव के लिए। क्या? अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखें, जिद्दी वाली प्रवृत्ति छोड़ने का काम करें। शनिदेव क्या बनाते हैं? जिद्दी बनाते हैं। शनिदेव आलसी बनाते हैं, शनिदेव टालने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। तो जिद को छोड़ने का काम करें, आलसीपन को त्यागने का प्रयास करें। और जो टालने की प्रवृत्ति है, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, बता देंगे, बाद में हो जाएगा, इन सब चीजों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा लाभ देंगे। होता किसका छठा भाव? छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सब में देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत बड़ा सहयोग करके अदालती मामलों में, पुलिस केस में और सभी मामलों में आपका बहुत बड़ा सहयोग करके दिशा बदल देंगे, बहुत बड़ा लाभ देंगे। जितना लेना चाहो ले लो, लेकिन समय के साथ चलें तो लाभ भी मिलेगा। कुंडली का पंचम भाव इसका होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट। ध्यान से सुने, पंचम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। कहाँ बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में। पंचम भाव में कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु क्या करता है? संतान की चिंता देता है। क्यों देता है? राहुदेव का काम यही है। राहुदेव दिशा से भटकाते हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह। तो क्या करें? कहीं न कहीं संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है, और यह रहेगा रहेगा। इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जल्दी, यह रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखें। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा से ध्यान भटकाते हैं, आपका ध्यान दूसरी जगह लगाते हैं, आपको लक्ष्य से दूर करते हैं, मन को भटकाते हैं। तो लक्ष्य से दूर होने का प्रयास ना करें। आलस पैदा करते हैं, ये स्थितियां बदलते हैं, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, मेरा देखा हुआ है, मेरे को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी तैयारी है। ऐसी चीजें आपके माइंड में डालते हैं और उनसे आपको लक्ष्यहीन करने का या लक्ष्य से दूर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपका ध्यान को डिवाइड करते हैं, दूसरी चीजों में आपको
ले जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको संतान चाहिए उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन, तो ध्यान से सुनो। राहुदेव क्या करता है? लव एंड रिलेशन में आपको आपसे अलग जाति से अटैच करने का प्रयास करता है, क्योंकि जैसा काम जैसा नाम वैसा काम, राहुदेव का काम ऐसा ही है। तो राहुदेव आपको अपने से अलग जाति की ओर प्रेरित करते हैं और वहां पे आपका संबंध या रिलेशन बनाने का काम करते हैं। दूसरा, उसमें भी ताक झाक नोक झोंक जो स्थिति होनी चाहिए वो थोड़ी तकलीफ वाली देखने को मिलती है। स्थितियां बेहतर नहीं होने देती, पैसा खर्च करवाते हैं, मन को भटकाते हैं और बार बार तनाव देते हैं। कारण कैसे बना देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जिसके कारण मन में उद्वेगना रहती है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, पैसा भी खर्च होता है और सिस्टम भी खराब होता है। तो ऐसा काम लव एंड रिलेशन में देखने को मिलता है। राहुदेव शेयर मार्केट से भी, देखिए ये क्या करता है, राहुदेव एक ऐसा ग्रह है जो आपको थोड़ा लाभ देगा, लाभ दे करके आकर्षित करेगा, आ जाओ, आकर्षित करके और कुछ ऐसा करेगा कि आप पूरा ध्यान इधर केंद्रित करेंगे। तो क्या सिस्टम आज ही ऐसा बना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये 2022 से ही ऐसा चल रहा है, अप्रैल 2022 से। तो जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि इस सेक्टर में बहुत धन है, इस सेक्टर में बहुत धन है, ये दिमाग से निकालें। ऐसा करते करते ये कुछ ऐसा करता है जिससे आपकी मति भ्रमित होकर के आप इसमें पैसा लगा देते हैं शेयर मार्केट में, ये पैसे को खा जाएगा, कुछ ऐसा नुकसान देगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं हो पाएगी। तो जो भी करें सोच समझ के करें। राहुदेव किसी के सगे नहीं है, कोई इनके यहाँ से लेके नहीं जा सकता। और यहाँ पे तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो कैसे लेके जाओगे? विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान सबका भाव पंचम ही होता है, और राहुदेव यहाँ पे बैठे हैं। आप उम्मीद ना करें कि यहाँ से कुछ ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी संतान की मति भ्रमित करता है। क्या करता है? आप क्या चाहते हो और यह संतान को ऐसा प्रेरित करता है जी वो क्या चाहता है, आपकी बात उसको पसंद नहीं आती है। ये सब चीजें इनके बाएं हाथ का खेल है। तो इन बातों का ध्यान रखें। शेयर मार्केट का काम भी सोच समझ कर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार भाग्य भाव की बात करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव है। बुधदेव आपकी कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। दसम भाव कर्म और कैरियर का होता है, लेकिन बुधदेव 4 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार से अच्छे बुरे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन 22 जुलाई को बुधदेव उदय हो जाएंगे। उदय होने पर बहुत ताकतवर हो जाएंगे और उदय होकर के 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे और 22 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे। नहीं, 7 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन 22 जुलाई को उदय होंगे। उदय होने पर और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आने पर और अपना ही घर होने पर भाग्य का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम करने का, नए काम करने का मौका मिलेगा। कुछ धार्मिक भावना बनेगी, धर्म की ओर जुड़ने का मन करेगा, धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति का मजबूत अवसर बनेगा। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। और बुधदेव विदेश के भाव के स्वामी होने के कारण विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 22 जुलाई के बाद अच्छे लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। विदेश की यात्रा या छोटी मोटी या कैसी भी यात्रा हो, यात्राओं से लाभ मिलता है। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में भी पैसा खर्च करवाने का सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। कर्म और कैरियर कुंडली का दसम भाव। दसम भाव कौन बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति। इसका होता है दसम भाव, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का।
दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति बैठने से वो लोग जो नौकरी लगना चाहते हैं, जोरदार अवसर है, प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनके लिए भी चार चांद लगा के बैठे। क्या करना है? जितना लाभ लेना चाहो ले लेना। नौकरी के तमाम व्यवधान दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का सिस्टम देखने को मिलता है। क्या हो सकता है? तो ध्यान से सुनो। आपके बॉस लोगों से संबंधों में सुधार हो जाएगा, साथ में काम करने वाले लोगों से भी सुधार हो जाएगा, प्रमोशन होने जैसी स्थिति का आभास होता है, ट्रांसफर होने जैसी स्थिति का आभास होता है, मनपसंद जगह मिलने के योग बनते हैं, नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बनता है, नौकरी में पैसा बढ़ाने का योग मिलता है। सबसे बड़ी बात है, आज के जमाने में केवल और केवल धन की जरूरत होती है, तो नौकरी में पैसा बढ़ाने का जोरदार मौका है। प्रयास करो, बढ़ेगा पैसा। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, लेकिन सब प्रयासों से मिलता है। आप सोचो कि देवगुरु बृहस्पति आपको आकर झोली में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। तो नौकरी में पैसा बढ़ाने का मजबूत अवसर है। वो लोग जिनके डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ मामले विचाराधीन है, कोई सस्पेंड हो गया, किसी को कारण बताओ नोटिस मिल गया है, अन्य कारण से आपके मामले विचाराधीन है, तो उनको भी निपटाने का जोरदार योग है, उसको भी निपटा सकते हैं। वो लोग जो अपने काम पर ध्यान देते हैं, उनको विशेष जिम्मेदारी मिलने का मौका है। अपने काम की पूजा करोगे तो यह मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाने का एक मौका है। जो लोग राजनीति करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ का अवसर है। इस समय में जिनके सरकारी काम रुके पड़े हैं, वो कर डालो। जोरदार समय आपके लिए। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो ले लो। कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, शनिदेव भी मीन राशि में वक्री होंगे। वक्री मीन राशि में बोल रहा हूं मैंने यह नहीं बोला कुंभ राशि में वक्री होंगे। मीन राशि में वक्री होंगे, इसका मतलब मीन राशि में बैठे रहेंगे, ना पीछे जाएंगे ना आगे जाएंगे। तो यहाँ पे वक्री होने पर चाल बढ़ जाती है। और शनिदेव वक्री होते हैं तो क्या करते हैं? देश और दुनिया में बहुत बड़ा उथल पुथल कर देते हैं। भूकंप आना, जलजला आना, वायु, क्या पता क्या क्या करते हैं। जितने भी उल्टे सुलटे काम होते हैं, राजनीति में उथल पुथल होना, विश्व लेवल की बात कर रहा हूं। बाढ़ आना, ज्यादा वर्षा होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, आग लगना, तो उल्टी सुलटी चीजें। ऐसा भी 26 जुलाई के बाद में वक्री होंगे तो करने का प्रयास तो करेंगे, कोई छोड़ता नहीं है, मौके का लाभ सब कुछ। तो क्या करें? राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। क्या करना चाहिए? लाभ लेना है तो प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन के स्वामी कौन है? मंगलदेव। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करो तो बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध खिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगी है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण। यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए। क्या करें? देवगुरु बृहस्पति ऐसी जगह बैठे हैं जहां से बहुत कुछ बदल देंगे। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।